मैं पास्टर फवाद अपने तमाम साइमीन को और दोस्तों हार्ट चर्च की सारी कलीसिया को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए जिसने हमारी जिंदगी में अता किया, ताकि हम सब मिलकर खुदा उनके कलाम की अमीर बातों की तरफ एक कदम और बढ़े। हालेलुया। अजीजों, मैं चाहता हूं कि आज अपने साथ निकालिए मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 8वां बाब। एक बड़ा ही मशहूर वाकया हमने कई दफा पढ़ा, हमने कई दफा इन बातों पर गौर किया। मैं चाहता हूं कि आज चंद एक नुक्तों को मद्देनजर रखें। मरकस 8 बाब और उसकी 22वीं आयत खुदा उनके कलाम में लिखा है, फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि इसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपना हाथ उस पर रखे और उससे पूछा कि तू क्या कुछ देखता है? उसने नजर उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूं क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा, इस गांव के अंदर कदम भी ना रखना। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम खुदा उनके कलाम की गहराइयों और खुदा उनके कलाम की अमीर बातों की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं कि आइए कुछ पल के लिए हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं आज के शाम के लिए, इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए। खुदा आपने ये फजल बख्शा, ये मौका बख्शा। खुदा यीशु जी, खुदा यीशु जी, मिन्नत करते हैं कि अपने कलाम के वसीला से तमाम जाने जो इस आवाज को सुनती है, इस कलाम को सुनती है, कुव्वत पाए, जोर हासिल करें। खुदा अपने बच्चों को मजबूत कीजिए, कुव्वत दीजिए। खुदा यीशु जी, अपने कलाम की सदाकत से छूकर खुदा अपने बच्चों को फिर से नया कीजिए, छुइए, ब्लेस कीजिए और बड़ी बरकत दीजिए, रूहानी तौर पर मजबूत कीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अजीजों, जब हम मरकस की अंजील और मरकस की अंजील में दर्ज वाकयात को पढ़ते हैं तो एक बात हम सब पे वाज़ेह हो जाती है, एक बात हम सब पे अया हो जाती है कि मरकस रसूल ने ये सारी बातें खुदा यीशु मसीह की जो बायोग्राफी लिखी, ये बायोग्राफी रोम के मसीहों के लिए थी। मतलब ये एक ऐसी कौम थी जो मसीही हो गए थे लेकिन इनका बैकग्राउंड गैर कौम से था। इनको इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि खुदा यीशु मसीह किस कबीले से बिलोंग करते थे। इनको इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि खुदा यीशु मसीह आया दाऊद की नस्ल से थे भी कि नहीं। मरकस ने जब रोम की कलीसिया को लिखा तो उसे मसीह यीशु का नस्बनामा लिखने की जरूरत पेश नहीं आई, क्योंकि रोम की कलीसिया को नस्बनामा दिखाने या नस्बनामा बताने की जरूरत ही नहीं थी। मरकस रसूल ने जब खुदा यीशु मसीह को उस चर्च के सामने पेश किया, बतौर एक खादम पेश किया, और ऐसा खादम जिसने अपनी जान भी बनी नो इंसान के लिए दे देने से दरेज ना की। मतलब हर वक्त खिदमत के लिए, हर वक्त अपनी सर्विस के लिए एक तैयार रहने वाला खादम। और मरकस ने उसको इस अंदाज से रोम के मसीहों के सामने पेश किया कि ये ऐसा खादम है जो सिर्फ बनी इस्राइल कौम के लिए नहीं, सिर्फ एक मुल्क, एक कबीले या एक रियासत के रहने वाले लोगों के लिए नहीं, अरे ये खादम तो तमाम बनी नौ इंसान की खिदमत में हर वक्त हाजिर है। और इस खादम की दी गई कुर्बानी सिर्फ एक कौम, एक कबीले के लिए नहीं, बल्कि तमाम बनी नौ इंसान के लिए है। और मरकसी की अंजील में जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं, इट्स अ फेमस पैसेज। अगर कोई इस वाक्य को कोई टाइटल देना चाहे तो आप कह सकते हैं सेकंड टच, दूसरी दफा जब खुदा ने छुआ। चंद एक ऐसे नुक्ते हैं इस वाक्य में। आज मैं आपके सामने कोई पॉइंट्स नहीं रखने वाला, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने सामने इस वाक्य को रखिए और मेरे साथ चंद एक नुक्तों पे गौर कीजिए और फिर देखिए कि खुदावंद के कलाम में मेरे लिए और आपके लिए आज क्या पैगाम है। सबसे पहले जहां से गुफ्तगू का आगाज हुआ, 8 बाब और 22वीं आयत, फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए कि वो उसे छुए और अच्छा करे। हम नहीं जानते ये कौन लोग थे, कौन सा चर्च था, कौन सी कांग्रीगेशन थी। हम इनका नाम नहीं जानते, हम इनकी कांग्रीगेशन नहीं जानते, हम इनकी कलीसिया नहीं जानते।
और बाज़ दफा ऐसे ही लोग खुदावंद के बेहतरीन खादम साबित होते हैं जो अपने नाम से कहीं ज्यादा खुदावंद के काम पर फोकस होते हैं। और अब गौर कीजिए, ये शख्स अंधा था लेकिन ये ऐसे लोगों की फेलोशिप में था जो ये अच्छी तरह जानते थे कि जो काम दुनिया का कोई तबीब, कोई फिजिशियन, कोई डॉक्टर नहीं कर सका, एक जात ऐसी है जिसके पास इस शख्स का सलूशन मौजूद है। दे नो जीसस क्राइस्ट। अरे वो यीशु मसीह को जानते थे। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। अरे जब हम देख नहीं पाते, जब हमें जिंदगी में तारीकी और अंधेरा नजर आता है, खुदावंद हमें ऐसे लोगों से घेर लेता है जो ये जानते हैं कि कौन है जो इस तारीकी को दूर कर सकता है। हालेलुया। बाज़ दफा खुदावंद जिंदगी में ऐसे लोगों को आने देता है When you are in dark period, in dark situation, जब कुछ भी देखने की सलाहियत बाकी न रहे, तो खुदावंद जिंदगी में ऐसे लोगों को आने देता है जो आपको मसीह यीशु से मुतारफ कराते हैं। अरे जो आपका हाथ थाम कर आपकी मुलाकात मसीह यीशु से कर देते हैं। You are a blessed person अगर आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ क्योंकि जब हमें नजर नहीं आता, जब हम यीशु को देख नहीं पाते, तो हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं अरे जो यीशु को देख पाते हैं और जो हमें हाथ थाम कर मसीह यीशु के पास ले आते हैं। हालेलुया। ये देख नहीं सकता था लेकिन ये इर्द गिर्द ऐसे लोगों से घिरा हुआ था जो यीशु को देख सकते थे, जो यीशु को जानते थे, जो यीशु के कामों से जानते थे। उन्होंने उसको पकड़ा और मसीह यीशु से मुतारफ कराया, मसीह यीशु से उसकी मुलाकात करा दी। मेरे लिए और आपके लिए मैसेज ये है, खादम होते हुए, एवेंजलिस्ट होते हुए मेरा और आपका काम सिर्फ इतना ही है। अरे वो जो देख नहीं पाता, अरे वो जिसकी रूहानी आंखें बंद है, उसका हाथ थामा जाए और उसको मसीह यीशु से मुतारफ कराया जाए, मसीह यीशु से उसकी मुलाकात करवा दी जाए। हालेलुया। बाज़ दफा खुदावंद हमारी जिंदगी में ऐसे लोग आने देता है जिनके हम नाम से वाकिफ नहीं होते, जिनकी हम बैकग्राउंड से वाकिफ नहीं होते। वो सिर्फ स्टेज पे जाहिर होते हैं, हमारे लिए मददगार साबित होते हैं, हमारी मसीह से मुलाकात कराते हैं, उनके वसीला से हम रूहानियत के दर्जे तय करते, और जब वो अपना काम पूरा करते फिर वो स्टेज से मंजर आम से डिसअपीयर हो जाते। Nobody knows their name, हम उनके नामों से वाकिफ नहीं, हाँ फकत उनके काम याद रह जाते हैं कि खुदावंद ने किसी को मेरी जिंदगी में बतौर वसीला बनाकर इस्तेमाल किया। They are the best servants of God। बाज़ दफा नामवर सर्वेंट से कहीं ज्यादा ऐसे खादम खुदावंद मिला देता है जिनके नामों से हम वाकिफ नहीं, जिनकी बैकग्राउंड से हम वाकिफ नहीं, लेकिन वो खुदावंद की कुदरत और खुदावंद के जलाल के लिए बतौर वसीला बन के हमारी जिंदगियों का, हमारे खानदानों का हिस्सा बनते और हमारी मसीह यीशु से मुलाकात करवा देते हैं। हालेलुया। ये अंधा तो था लेकिन खुशी की बात यह थी कि ये ऐसी फेलोशिप में था कि वो लोग अंधे नहीं थे, वो लोग देख सकते थे। और खुदा का कलाम में लिखा हुआ है कि लोग उसको मसीह के पास ले आए। यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन अगर आप भी इर्द गिर्द ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो मसीह यीशु को जानते हैं, अरे जिनकी आंखें खुली हुई है, जो ये जानते हैं कि आपकी हर प्रॉब्लम, आपकी हर तकलीफ, आपकी हर परेशानी का सलूशन यीशु के पास मौजूद है। He can do everything for you. Amen। दूसरी बात आप गौर कीजिए, खुदावंद यीशु मसीह के पास लोग इस अंधे को लेके आए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इसका हाथ थामा और इसे लोगों से जुदा करके अलग ले गया। इसका क्या मतलब? खुदावंद ने वहीं पे शिफा उनके बीच में क्यों नहीं दी? ये लोग एक अंधे को यीशु के पास लाए हैं और यीशु ने उसका हाथ थामा और उन लोगों से जुदा कर दिया। इसका मतलब ये कि आपकी और मेरी जिम्मेदारी सिर्फ यहां तक ही है, वो जो देख नहीं पाता उसको मसीह यीशु के पास लाया जाए। हम खुदावंद को ये गाइड नहीं कर सकते कि हाउ टू कंट्रोल द सिचुएशन। अरे ये खुदावंद के ऊपर है कि अब वो किस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करता है। खुदावंद ने शख्स का हाथ थामा और उन लोगों से भी अलग ले गया जो उसको मसीह के पास लाए थे। खुदावंद ये चाहता है कि हर वो शख्स जिसकी मुलाकात
मसीह यीशु से हो जाए, अब वो मसीह का शख्सी तजुर्बा करे, अब वो मसीह का पर्सनल एक्सपीरियंस करे। हालेलुया। अरे फेलोशिप अच्छी है, बट दैट इज नॉट इनफ। आपको मसीह का शख्सी तजुर्बा करना होगा। अकेले में, तन्हाई में मसीह से मुलाकात करनी होगी, मसीह के साथ चलना होगा। और खुदावंद अपने हर एक बेटे बेटी से यही तवक्को करता है। अरे आप जिसको मसीह के पास लाते हो, अब उसे वक्त दिया जाए कि वो अकेले में भी खुदावंद से कुछ बात कर सके, खुदावंद के साथ वक्त गुजार सके। वो इतना कैपेबल हो। खुदावंद ने इसका हाथ थामा और उसको भीड़ से अलग करके ले गया। दूसरी बात, खुदावंद ने इसको उसी शहर बैतसैदा में क्यों नहीं शिफा दी? खुदावंद का कलाम ये कहता है, यीशु ने उसका हाथ थामा और उसको अलग ले गया, उसको गांव से बाहर ले गया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? क्या खुदावंद बैतसैदा में उसको हील नहीं कर सकता था? व्हाट इज द पर्पस? अरे वो लोग जो खुदावंद में, वो लोग जो पाक कलाम का मुतालिया करते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने बैतसैदा के ऊपर अफसोस का इजहार किया था। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बैतसैदा तुझ पर अफसोस के जितने मौत से और खुदावंद की कुदरत इस शहर में जाहिर हुई, अगर कभी सूर और सैदा में हुई होती, वो लोग टाट ओढ़ के तौबा करते, अपने गुनाहों की माफी मांग लेते। लेकिन खुदावंद की कुदरत, खुदावंद के मौत से देखने के बावजूद इन लोगों ने खुदावंद को रद्द किया और उसका इनकार किया। अब नो मोर मिरेकल्स, अब ये लोग दोबारा खुदावंद की कुदरत ना देख पाएंगे। ये शख्स बैतसैदा का है, और जब खुदावंद ने इसकी जिंदगी में कुदरत और जलाल को जाहिर करना था, खुदावंद ने इसका हाथ थामा और इसको उस शहर से बाहर ले गया। और खुदावंद ने इसको छुआ और अपनी कुदरत और अपना जलाल इसकी जिंदगी में जाहिर किया। आमीन। अब गौर कीजिए, अना झील के अंदर खुदावंद ने कई अंधों को ठीक किया। खुदावंद यीशु मसीह ने जब बर्तिमाई को ठीक करना था, तो खुदावंद का कलाम ये कहता है उसने उसको छुआ और उसकी बीमारी आ गई। फिर खुदावंद यीशु मसीह जब यूहन्ना की इंजील में जन्म के अंदर को ठीक करना था, उसको भी कलाम किया कि चाहे शलोक के हौज पे जाके अपनी आंखों को धो ले, उसको शिफा मिल गई। लेकिन इस शख्स के साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ। इस शख्स की बाबत लिखा कि इसकी आंखों में थूका गया। जितने भी अंधे थे, ये सब एक ही तरह की सिचुएशन फेस कर रहे थे, लेकिन सब ने मसीह का मुख्तलिफ तरह से एक्सपीरियंस किया। ये सब के सब अंधे थे, लेकिन हर एक का मसीही तजर्बा एक दूसरे से मुख्तलिफ था। किसी को छूने से शिफा हुई, किसी को कलाम कर देने से शिफा हुई, और किसी की आंखों में थूक देने से शिफा हुई। हालांकि सब के सब एक ही तरह की ट्रेजेडी को फेस कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद सब ने मसीह का मुख्तलिफ तजर्बा हासिल किया। इसका मतलब ये मुमकिन है कि मैं और आप एक ही तरह के हालात में से गुजर रहे हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिस तरह से मैंने मसीह का तजर्बा किया, अरे वैसे ही आप भी मसीह का तजर्बा करो। क्योंकि हमारे हालात एक तरह के हो सकते हैं, लेकिन मसीह का तजर्बा मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में मुख्तलिफ तरह से हो सकता है। क्योंकि ये मसीह के ऊपर है कि वो आपसे किस तरह मुलाकात करता है, वो मुझसे किस तरह से मुलाकात करता है, वो आपको किस तरह से छूता है और वो मुझे किस तरह से छूता है। हम अपने तजर्बे को तालीम नहीं बना सकते। We need to depend on Jesus। अरे खुदावंद पर, पाक रूह पर इन्हिसार करने की जरूरत है कि वो जब चाहे, जिस तरह से चाहे, जैसे चाहे अपनी कुदरत, अपना जलाल किसी शख्स की जिंदगी में जाहिर कर सकता है। मेरे और आपकी सूरत हाल, मेरी और आपकी कंडीशन, मेरा और आपका माहौल मुमकिन है एक हो, लेकिन मेरा और आपका मसीह के साथ एक्सपीरियंस जरूरी नहीं कि वो भी एक ही हो। अगली बात, जब हम मरकस की इंजील का मुतालिया करते हैं तो एक वर्ड हमें बार बार देखने को मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कोढ़ी को शिफा दी, लिखा वो फिलफौर शिफा पा गया। खुदावंद यीशु मसीह पतरस के घर गए, उसकी सास बीमार थी, और जब खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस की सास को छुआ, खुदावंद का कलाम कहता है कि फिलफौर उसकी ताप उतर गई, उसका बुखार जाता रहा। जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में थे, तूफान आ गया, तूफान को रोक दिया, फिलफौर कश्ती दूसरे किनारे पे पहुंच। मतलब मरकस की इंजील में जितने भी मौजज़ात हुए, उनकी बाबत लिखा कि फिलफौर ऐसे हो गया
पाप में ये मौजज़ा फिलफौर नहीं हुआ, बल्कि इस मिरेकल के अंदर हमें प्रोग्रेस नजर आती है, स्टेजेस नजर आती है। बाकी मौजज़ात की बात लिखा फिलफौर ऐसे हो गया, शिफा मिल गई, कोड़ जाता रहा, फिलफौर माहौल बेहतर हो गया, तूफान थम गए। लेकिन इस मौजज़े की बाबत कहीं पर भी आपको फिलफौर का लफ्ज इस्तेमाल होता हुआ नहीं नजर आएगा। इसका मतलब कि खुदावंद हर दफा फिलफौर काम नहीं करता। इसका मतलब एवरी टाइम देयर इज नो सडन मिरेकल्स। अरे बाज दफा जिंदगी में हीलिंग के लिए कुछ वक्त लगता है, बाज दफा खुदावंद अपने लोगों को प्रोसेस में से गुजरना देता है। प्रोसेस का मतलब ये हरगिज नहीं कि खुदावंद ने सुना नहीं या खुदावंद आपसे नाराज है। प्रोसेस का मतलब ये, प्रोसेस इज योर प्रोग्रेस। अरे प्रोसेस ही आपका मिरेकल है। बहुत दफा खुदावंद अपने लोगों को प्रोसेस में से गुजरने देता है, और यहां पर भी हमें एक प्रोसेस दिखाई देता है। इसका मतलब ये एक या दो दुआएं, एक या दो रोजे, दैट इज नॉट इनफ। खुदावंद आपको शायद किसी प्रोसेस में से गुजारना चाहता है। इसका मतलब ये कि सिर्फ दुआ काफी नहीं है, आपको दुआ के साथ साथ अपनी मेडिसिन भी लेनी होगी। इसका मतलब ये कि सिर्फ प्रेयर और फास्टिंग दैट इज नॉट इनफ। आपको दुआ और रोजे के साथ अपने डॉक्टर को भी विजिट करना होगा, क्योंकि खुदावंद बाज़ दफा अपने बच्चों को एक प्रोसेस में से गुजरने देता है, क्योंकि प्रोसेस इज योर मिरेकल। अरे प्रोसेस आपके मौजज़े का एक हिस्सा है। इसका मतलब ये कि आपको दुआ के साथ साथ ऑपरेशन थिएटर में भी जाना होगा, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को हर दफा फिलफौर शिफा नहीं देता, वो बाज़ दफा अपने लोगों को एक प्रोसेस में से गुजरने देता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, क्योंकि आपका प्रोसेस ही आपका मिरेकल है। और अगली बात जो काबिल गौर है, खुदावंद ने जब उसको छुआ तो खुदावंद ने उससे पूछा तू क्या देखता है? वो कहता है कि मैं आदमियों को देखता हूं जैसे दरख्त चल रहे हैं। और फिर खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ कि खुदावंद ने उसको फिर से छुआ। बाज लोगों का यह मानना है कि सिर्फ यही एक मौजज़ा था जिसमें खुदावंद ने इस शख्स को 2 बार छुआ, लेकिन मैं इस बात को आप पे वाज़ेह करना चाहता हूं, यह सिर्फ एक ही काम के लिए खुदावंद ने 2 बार नहीं छुआ। खुदावंद ने जब उसको पहली दफा छुआ, आप इन आयात पर गौर कीजिए। खुदावंद ने जब इसको पहली दफा छुआ और खुदावंद ने से पूछा तो क्या देखता है? कहता कि मैं आदमियों को देखता हूं, ऐसा लग रहा है जैसे दरख्त चल रहे हैं। जब ये शख्स कह रहा है कि मैं आदमियों को देखता हूं, दैट मीन्स के मौजज़ा हो चुका है। खुदावंद के पहली दफा छूने से उसकी बिनाई जो है वो वापस आ गई है, क्योंकि वो कह रहा है वो देख तो रहा है लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे आदमी नहीं बल्कि दरख्त चल रहे हैं। और जब सेकंड टाइम खुदावंद ने छुआ, अब की बार उसकी बिनाई के लिए नहीं छू रहे, अब की बार उसका विजन क्लियर करने के लिए, उसका फोकस सेट करने के लिए छुआ जा रहा है। आमीन। मतलब पहली दफा जब छुआ था तो वो छूना उसकी बिनाई के लिए था, और सेकंड टच जब खुदावंद ने उसको सेकंड टाइम जब उसको छुआ तो दूसरी दफा छूना उसका फोकस क्लियर करने के लिए, उसका विजन क्लियर करने के लिए था। अरे आज मुझे और आपको भी सेकंड टच की जरूरत है। आज अपनी दुआओं में कहिए कि खुदावंद एक दफा छूने से नहीं तो मुझे दोबारा छू। आई नीड योर सेकंड टच। अरे क्योंकि शायद मैं और आप भी रूहानी तौर पर कमजोर होते जा रहे, रूहानी आंखें धुंधली पड़ती जा रही, विजन क्लियर नहीं है। मुझे और आपको भी खुदावंद के सामने झुककर ये कहने की जरूरत है, आई नीड अ सेकंड टच। खुदावंद तो मुझे दोबारा छू, क्योंकि जब वो छुएगा, अरे आपका फोकस, आपका विजन और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। हालेलुया। ये शख्स जिसका हाथ खुदावंद ने थामा और इसको गांव से बाहर ले गया, गौर करने की बात यह है कि ये शख्स अंधा था लेकिन ये खुदावंद के साथ साथ चल रहा है। हालेलुया। मतलब मौजज़ा होने के बाद ये खुदावंद के साथ नहीं चल रहा। He was blind but walking with Jesus। इसका मतलब कि मौजज़ा लेने के लिए पहले आपको खुदावंद के साथ साथ चलना पड़ेगा। अरे उसकी फेलोशिप में आना पड़ेगा। जब खुदावंद ने इसका हाथ थामा और इसको गांव से, शहर से बाहर ले गया,
इस शख्स की तरफ से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई डाउट्स नहीं, कोई क्वेश्चंस नहीं, बल्कि ये खुदावन के वक्त का इंतजार करता रहा, खुदावन के साथ साथ चलता रहा और इंतजार करता रहा कि जब खुदावन, जहां पर खुदावन जिस तरह से खुदावन चाहे वो मुझे छुएगा, क्योंकि जिस दिन जिस वक्त ये छुएगा खुदावन की कुदरत, खुदावन का जलाल मेरी जिंदगी में जाहिर होगा। हालेलुया। अरे हालात बेहतर चाहिए, सूरत हाल बेहतर चाहिए, जिंदगी में मौजा चाहिए, तो आपके लिए मैसेज ही है, लेट्स वॉक विद जीसस। अरे आप जहां हो, जैसे हो, जितने हो, अरे खुदावन के साथ चलना शुरू कीजिए। खुदावन अपने वक्त पर छुएगा और उसकी कुदरत और उसका जलाल जाहिर होगा। हालेलुया। इस शख्स की तरह मुझे और आपको भी आज सेकंड टच की जरूरत है। और खुदावन ने जब इसका विजन क्लियर कर दिया, आंखें खोल गई। अरे वो जो खुदावंत के साथ चलते हैं उनकी आंखें खुल जाती हैं, उनकी बेनाई वापस आ जाती है, उनके विजन्स क्लियर हो जाते हैं। और जिनका विजन क्लियर हो जाता है, जिनकी आंखें खुल जाती हैं, उनके लिए मैसेज देखो। इस आयत के अंदर खुदावंत के कलाम ने इसको कहा गया, खुदावंत ने इसको हुक्म ये दिया कि हुण वापस उसे पिंड च नहीं जाना। अरे अब तेरी आंखें खुल गई हैं, अब पीछे को नहीं, अब आगे को जाना है। और यही मैसेज आज मेरे लिए और आपके लिए भी है। लेट्स वॉक विद जीसस, क्योंकि वो जो खुदावंत के साथ चलते हैं, अरे वो उनकी आंखें खोल देता है, रूहानी तारीकियां जाती रहती है, फोकस और विजन्स क्लियर हो जाते हैं। और जिनके फोकस क्लियर हो जाते हैं, जिनके विजन्स क्लियर हो जाते हैं, उनके लिए मैसेज ये है, अरे अब पीछे नहीं, अब बैकवर्ड्स नहीं, बल्कि अब फॉरवर्ड चलना होगा, अब आगे को कदम बढ़ाना होगा। क्योंकि पीछे इस शख्स की पुरानी जिंदगी थी, पीछे इस शख्स का माजी था, और जिनकी आंखें खुदावंद छूकर खोल देता है, खुदावंद उन बेटे बेटियों से तवक्को करता है, डोंट गो बैक। अरे अपने माजी की तरफ नहीं, अपने पुराने लाइफस्टाइल की तरफ नहीं, अपनी पुरानी जिंदगी, पुराने तौर तरीकों की तरफ नहीं, बल्कि आपसे खुदावंद ये तवक्को कर रहा है, क्योंकि मैंने तेरे विजन को वाज़ेह किया, मैंने तेरी आंखों को खोला। अब आपके लिए हुक्म ये है कि पीछे नहीं, बल्कि आगे को बढ़िए और जिस जिस से मिलिए खुदावंत की गवाही देते जाइए, ताकि खुदावंत के नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। आमीन। आइए हम सब इन बातों पे गौर करें, अपने सर को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया जीसस। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से खुदावंत शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए, इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए खुदावंत, इस कलाम के लिए खुदावंत यीशु जी, कि खुदावंत आप ही हो जो हमारी आंखों को खोलते हो, खुदावंत आप ही हो जो फिर से हमें छूकर हमारे विजन को, हमारे फोकस को सेट करते हो। खुदावंत आज हमें सेकंड टच की जरूरत है, हमें छूइए, हमें हर रोज छूइए, क्योंकि हमें हर रोज आपके छूने की जरूरत है। खुदावंत यीशु जी, अपने बच्चों को जो खुदावंत आपकी आवाज को सुनते हैं, सोचों को छूइए, दिलों को छूइए और रूहानी आंखों को खोलिए। अपने बच्चों के फोकस, उनके विजन को सेट कीजिए, छूइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए खुदावंत। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंत आप सबको अपने कलाम के